हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है रुबैना तलवार। तो आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम कर रहे हैं वोकैबुलरी सेशन को, और ये है हमारा डे 2। दिवाली के दिनों में पढ़ाई करनी हुई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, तो आपके लिए आपकी रुबैना दी लेकर आई छोटे छोटे सेशंस। वाह वाह वाह। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्या? हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी सेशन को, और ये है हमारा डे 2। साथ ही साथ अगर दिवाली है तो भाई कोई दिवाली गिफ्ट तो रुबैना दी को देना बनता है आपके लिए, है ना? तो यूज करिए कोड Y673 और 30% तक का डिस्काउंट आप पा लीजिए। क्या करोगे? 30% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसी के साथ फटाफट से हम सेशन को शुरू करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इट वाज सच अ डैश स्टेट ऑफ अफेयर। इट वाज सच अ डैश स्टेट ऑफ अफेयर का मतलब क्या होगा? देखिए, कॉमिक का मतलब होता है हंसाने वाली चीजें, मतलब कि हम ये कहें कि कुछ फनी है। क्या है? कोई चीज बहुत ज्यादा फनी है। सेकंड हमारा आता है कैटेगरिकल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा क्लियर है या बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है या बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। हिंदी में ओहो हो सॉरी, ठीक है। ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब क्या होता है? ब्रेजन का मतलब होता है कोई चीज तांबे की है, पीतल की है, और यू कैन से कि बहुत ही बेशरम को भी हम यहाँ पर कहते हैं यू आर सच अ बेशरम पर्सन, है ना? कहते हैं ना हिंदी में, बेशरम है क्या यार तू, हाँ, यू डोंट हैव दैट मच रिस्पेक्ट। हाँ, कितनी बारी मना करा तब भी आया जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? ब्रेजन। तो इट वॉज सच अ बेशरम स्टेट बोल सकते हो आप। तांबे की, अगर ब्रेजन का मतलब ये भी होता है कि तांबे का, पीतल का। ब्रेजन स्टेट ऑफ अफेयर, अफेयर्स का मतलब पता चल रहा है आपको कोई थिंग नहीं है। तो अगर हम पीतल का भी बोले, बेशरम बोले, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। इट वॉज सच अ क्लियर स्टेट ऑफ अफेयर दैट वी हैड टू लव। इतना स्पष्ट था, इतना साफ था कि हम हंस पड़े। अगर आपको पता ही था तो आप हंसे ही क्यों? ये भी ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉमिक, कॉमिक या कॉमिकल यू कैन से। ठीक है, दोनों अगर वर्ड लिखा हो तो आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज कॉमिक। ठीक है। सेकेंड वन, द सीनेटर डैश मेड हिम इनटॉलरेंट ऑफ द अदर कंट्री। फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। बोलिए। हिंदी में हम बोलते हैं इसको सीनेटर, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सेनेटर, राइट? तो द सेनेटर डैश मेड हिम इनटॉलरेंट ऑफ द अदर कंट्री। तो ब्रैशनेस का मतलब क्या होता है? बेरहमी। जब आप बहुत ही ज्यादा किसी से बेरहमी से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा किसी से बेरहमी से पेश आते हैं तो दैट यू कैन से ब्रैशनेस। स्टूपिडिटी का मतलब होता है बेवकूफ तरीके से। शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? शॉविनिज्म का होता है दैट यू, आप बहुत ही ज्यादा अंधराष्ट्रीय पे भरोसा करते हैं। मतलब आप अंधराष्ट्रीय, मतलब सुपर पेट्रोइटिज्म है आपके अंदर। ठीक है, तो आप बोलोगे, मतलब कि आप अंधराष्ट्रीय हो। अंधराष्ट्रीय कैसे लिखते हैं हिंदी में? राष्ट्रीयता। हाँ, आपके अंदर अंधराष्ट्रीयता बसी हुई है, तो उसे कहते हैं शॉविनिज्म। तो द सेनेटर या सीनेटर जिसे हिंदी में हम कहते हैं, डैश मेड हिम इनटॉलरेंट ऑफ अदर कंट्री। तो मतलब हम ये कहेंगे कि जो उसके अंदर सुपर पेट्रोइटिक भावना थी, फीलिंग थी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, शॉविनिज्म। द शॉविनिज्म मेड हिम इनटॉलरेंट ऑफ द अदर कंट्री। मतलब उसके अंदर जो देश प्रेम था ना, इस वजह से यहाँ पर ये लिख रखा है कि वो किसी और देश को, मतलब कि उसकी पावर को, हम ये कहें डोमिनेंस को, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए जी, अब अदर वर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द टीचर डैश चाइल्ड फॉर अराइविंग लेट। द टीचर
चेस्टिसाइड, चेस्टिसाइड, रेप्रिमेंडेंट, सेंसर्ड, ऑल ऑफ द अबव। पहली बात तो मीनिंग क्या है? चेस्टिसाइड का मतलब होता है, चेस्टिसाइड का मतलब क्या बोलोगे? बोलो। पनिश, व्हेन यू आर पनिशिंग, ठीक है, पनिश। रेप्रिमेंडेड, रेप्रिमेंडेड का मतलब क्या होता है? आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो, डांट रहे हो, तो यहाँ पर क्या है? आप सजा दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपका मतलब क्या है? डांटना, आप डांट रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेंसर्ड, उसके बाद क्या आता है? सेंसर्ड। सेंसर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, सेंसर्ड का मतलब होता है जब आप किसी को डिसअप्रूव कर रहे हो, ठीक है, डिसअप्रूव कर रहे हो, मतलब हिंदी में अगर मैं मतलब बताऊं तो मतलब आप किसी की निंदा कर रहे हो, तो ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलोगे एवरीवन? थर्ड का क्या बोलोगे? द टीचर ने डांटा नहीं, टीचर ने सजा दी उसको लेटाने की, डांटेगी या सजा देगी? ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो टीचर हैज चेस्टिसाइड, क्या? चेस्टिसाइड, तो यहां पर पनिश किया होगा ना, तो यहां पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फाइन, आगे चलिए। विदाउट रूल पीपल वुड लिव इन डैश अ स्टेट ऑफ chaos। अब chaos का मतलब क्या होता है? हाँ, chaos का मतलब क्या होता है बताइए? मतलब chaos का मतलब होता है, हम यहां बोलें कि कोई चीज लॉलेसनेस है, ठीक है, लॉलेसनेस है, ठीक है। मतलब कि अगर हम बोलें कोई चीज अव्यवस्था है, हिंदी में भी बता रही हूँ। हार्मनी मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, ठीक है, मतलब उसमें कोई चीज बैलेंस्ड है, या हम ये कहें कोई चीज एकता है उसके अंदर, ठीक है, मतलब कोई चीज हम ये कहें कि यूनिसन है। बंगल का मतलब क्या होता है? बंगल का मतलब होता है कोई पैचवर्क आप कर रहे हो, ठीक है, कोई पैचवर्क आप कर रहे हो, और मैं यहाँ पर बोलूँ घपला। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखिए, दिवाली सुपर सेल चल रही है, 30% डिस्काउंट पर यूज करना है Y673 कोड को, तो फटाफट से कर लीजिए। अब बताओ, विदाउट रूल्स, बिना रूल के, पीपल वुड लिव इन अ डैश, अ स्टेट ऑफ डैश, सॉरी, इन अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, एकता के साथ या घपले के साथ? बोलो। तो अगर हम बोलेंगे इसका करेक्ट वर्ड हम बोलते हैं, मतलब कि chaos का मतलब आप ये भी बोल सकते हो लॉलेसनेस या कंफ्यूजन की स्टेट में आप बोल सकते हो। तो बिना रूल के लोग घपला करेंगे, अरे नहीं, वो कंफ्यूज रहेंगे, लॉलेस तरीके से काम करेंगे, तो ये तो नहीं आ सकता इसमें, और इसमें कंफ्यूजन आ सकती है। तो उसमें थोड़ा सा क्लियर करना है आपको कि पैचवर्क के साथ तो नहीं करेंगे बिना रूल के, मतलब कि एक लॉलेस तरीके से करेंगे, है ना। तो ये एक करेक्ट आंसर है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे chaos। फाइन, आगे चल लेते हैं। द मिनिस्टर मेड अ डैश डेनियल ऑफ द चार्जेस दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स। अब यहाँ पर अगर आप फिफ्थ में कहेंगे तो ब्रेजन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब कोई चीज तांबे की है या पीतल की है, ठीक है। कैटेगोरिकल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दैट इज मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट है, दैट इज कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है, ठीक है। ब्रश का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रश का मतलब क्या होगा, कोई चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई चीज बहुत ही ज्यादा नाजुक है। नाजुक का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हम ये कहेंगे कि सेंसिटिव है, ठीक है। ब्रश का मतलब क्या होगा? बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। बोलिए क्या बोलेंगे हम इसका फिफ्थ का आंसर? देखिए, द मिनिस्टर मेड अ क्लियर जेनल ऑफ द चार्जेस दैट ही हैड टेकन ब्राइब। क्लियर तरीके से, पीतल की नहीं, नाजुक तरीके से नहीं, मतलब कि बहुत सेंसिटिव तरीके से नहीं। जो मिनिस्टर होगा बहुत ही क्लियर कट शब्दों में कोई चीज बोलेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्लियर। तो क्लियर का यहाँ पर सिनोनिम क्या दे रखा है? कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे सिक्स्थ, द प्लम्बर डैश द जॉब एंड नाउ द पाइप लीक्स। द प्लम्बर डैश द जॉब एंड नाउ द पाइप लीक्स। बंगल्स का मतलब क्या होता है? बंगल्स का मतलब क्या होता है?
मतलब किसी चीज में अगर मैं कहूँ कोई चीज आपने पुट करी है, ये डाली है, डालना, डालना, ठीक है, या हम ये कहें कि किसी चीज को पुट करना। अब बैश्ड का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा घबराई हुई या हुआ, ठीक है। चैस्टिसाइड की मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आप पनिश कर रहे हो या कोई सजा दे रहे हो तो ये होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा सिक्स्थ का? सिक्स्थ का आंसर क्या होगा? हाँ, बंगल मतलब कि डालना, बोलिए। देखिए कोई चीज, द प्लम्बर डैश, अब यहाँ पर बंगल्ड का मतलब अगर आप कहो कि डालना या पुट करना, एक ब्लंगर का मतलब होता है एक टू मेस विद। क्या होता है टू मेस विद, या हम ये कहते हैं टू बैडली, डू बैडली थिंग्स, कोई चीज को गलत तरीके से डाल देना, कोई चीज को गलत तरीके से पुट कर देना, तो दैट इज यहाँ पर हम बोलेंगे बैडली। अब अब आपको आंसर आ सकता है, मतलब कि कोई चीज को बंगल्ड, मतलब कि आपने कोई चीज को ढंग से नहीं डाली है, कोई चीज को बहुत ढंग तरीके से नहीं पुट किया है, मतलब कोई चीज बैडली करी या आपने कोई चीज मिस कर दी। अब तो बता दो आंसर, सिक्स्थ वन। तो आप बोलोगे द प्लम्बर ने कोई चीज, प्लम्बर क्या करेगा, कोई चीज को गलत तरीके से डाल देगा, ठीक है, पाइप को गलत तरीके से पुट कर देगा, फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, मेस कर देगा, एंड नाउ द पाइप लीक्स, तो यहां पर क्या होगा बंगल्ड, ठीक है। सिक्स्थ। सेवेंथ, सेवेंथ है हाउ कैन यू बिलीव सच अ डैश लाई। ब्रेजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम, ठीक है, या तांबे का, मतलब कि आप बहुत ज्यादा बेशरम हो, या तांबे का, ठीक है। और वाइट कलर हो गया। सॉजिड का मतलब क्या होता है, मतलब सॉजिड का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा घिनौनी है। हाउ कैन यू बिलीव सच अ डैश लाई, बोलिए बोलिए। मैंने आपको कहा ब्रेजन का मतलब बेशरम भी होता है, इट मीन्स कि यहाँ पर ब्रेजन तांबा तो नहीं है, यहाँ शेमलेस तरीके से आपने कोई बात करी है। वाइट यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, मतलब वाइट लाई मतलब कि बिल्कुल साफ, क्लियर, ठीक है। और सॉर्डेड यहाँ पर बोला जा रहा है किसी घिनौने, ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे घिनौना, ठीक है, बहुत ही गलत तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम सेवेंथ का आंसर बोलेंगे ब्रेजन। ब्रेजन मतलब शेमलेस लाई, मतलब कि बिल्कुल बेशरम झूठ बोल रहा है, बेशर्मी से झूठ बोल रहा है, और आप कैसे इस लाई को यकीन कर सकते हो। सेवेंथ वन। एट्थ, buying the house without having it appraised was। एट्थ का मतलब क्या है, ब्रेजन, आई एम सेइंग यू इन अ शेमलेस वे, ठीक है। ब्रैश का मतलब होता है इन अ सेंसिटिव वे, और यू कैन से इन अ नाजुक वे, ठीक है, नाजुक। और ब्रैश का मतलब आप ये भी कह सकते हो नाजुक वे में, मतलब कि एक तरीके से आप बोलो बहुत सेंसिटिव तरीके से। आप इसका मतलब ये भी कह सकते हो बहुत ही ज्यादा केयरलेस तरीके से। मैम बहुत सेंसिटिव है तो ध्यान से करेंगे ना, नाजुक है, नाजुक है मतलब जरा सी केयरलेस आप हुए तो खराब हो गया। तो ब्रैश का मतलब यहाँ पर रैश भी होता है, मतलब कि रैश भी होता है, और यू कैन यहाँ पर से कि बहुत ही नाजुक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब फटाफट से आंसर दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ बहुत ही कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, केयरलेस है, तो आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिलेर है, दिलेर, इम्पोर्टेंट, ठीक है। यू कैन से ब्रेजन, दिलेर है, शेमलेस तरीके से जो मन करेगा करता जाएगा। इन अ नेगेटिव वे यू कैन से शेमलेस, इन अ पॉजिटिव वे यू कैन से दिलेर, दिलेर बंदा, दिल का बहुत, मतलब कि ठीक है,
जो करता है कर लेगा, उसको कोई रिग्रेट नहीं है इन अ नेगेटिव वे। ब्रैश मतलब आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक है, या आप बहुत ज़्यादा नाजुक हो। मतलब ब्रैश का मतलब है एज अ ह्यूमन क्वालिटी आप बहुत ज़्यादा नाजुक हो, फ्रेजाइल हो, लेकिन नाजुक तरीके से कर रहे हो। सेंसिटिव है कोई चीज़, बहुत ही सेंसिटिव है, आप बहुत ही केयरलेस तरीके से कर रहे हो। अब बोलिए क्या आंसर दोगे? तो इसका सिंपल सी बात है, बाइंग द हाउस विदाउट हैविंग इट अप्रेज्ड वाज केयरलेस थिंग। ठीक है, बहुत ही केयरलेस थिंग थी, बहुत नाजुक चीज थी, हमने केयरलेस तरीके से करी है। ठीक है, तो यहाँ पर केयरलेस हो गया ब्रश। ठीक है, 9th, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश विद दोज इन ट्रबल टू रियली अंडरस्टैंड देयर सफरिंग। तो यहाँ पर 9th, एम्फेसाइज का मतलब होता है सहानुभूति। इमोट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस इमोट? इमोट का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग फीलिंग, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स विद इमोशंस। डिवाइस का मतलब क्या होता है? डिवाइस का मतलब अब यू कैन से वसीयत। ओके, यू कैन से वसीयत। तो बताइए इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? बताइए। बताइए, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका। ठीक है, 9th और 10th इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन, आपको मुझे आंसर देना है। द स्पाई चेक्ड इनटू द होटल अंडर अ डैश नेम। फिगरेटिव, फिगरेटिव मतलब अलंकृत तरीके से। फिक्टिशियस मीन्स इट इज अ इमेजिनेटिव थिंग, मतलब कि आपने काल्पनिक चीजें हैं। एलियन मतलब क्या होता है? कोई नेटिव नहीं है, ठीक है, विदेशी है, एलियन। तो यहाँ पर मैंने आपको मीनिंग बताए, आपको इसका होमवर्क है, आपको मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, द स्पाई चेक्ड इनटू द होटल अंडर अ डैश नेम, मैंने आपको मीनिंग बता दिए। फिगरेटिव मतलब कौन होता है? फिगरेटिव का मतलब होता है अलंकृत। ठीक है, और फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनेटिव या काल्पनिक, और एलियन मतलब होता है विदेशी, जो कंट्री का नहीं है। ठीक है, जो कंट्री का नहीं है। और अगर यहाँ पर बाकी सब मीनिंग क्लियर हैं, एक बारी मैं वीडियो को कंक्लूड कर देती हूँ। तो पहले में हमने देखा था कि इट वॉज सच अ कॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर दैट वी हैड टू लाफ, मतलब कि बहुत ही हास्य चीज़ थी, तभी हमें हंसना पड़ा। वो स्टेट ही ऐसी थी कि हमारी हंसी छूट गई। द सिनेचर या सनेचर चॉविनिज्म, चॉविनिज्म नॉट चॉविनिज्म, बिकॉज CH में हम जनरली क्योस बोल देते हैं, तो यहाँ पर CH शॉ को रेफर कर रहा है, तो यहाँ की प्रोनाउंसिएशन होगी शॉविनिज्म मेड हिम इनटॉलरेंट ऑफ द अदर कंट्री। तो मतलब यहाँ पर हमने आंसर क्या बोला? द सुपर पेट्रोटिज्म फीलिंग है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे। 3rd, द टीचर chastised the child arriving late, मतलब punished not threatened, she punished the child. Okay. 4th, without rule people would live in a state of chaos, मतलब कि अवस्था की स्थिति में, lawlessness. ठीक है, आगे द मिनिस्टर मेड अ क्लियर और यू कैन से कैटेगरिकल denial of the charges that has shaken bribes. फाइन। आगे द प्लम्बर हमने बोला था बंगल्ड, मतलब डूइंग कोई चीज को डाल देना गलत तरीके से, सो डूइंग थिंग्स बैडली। ओके, हाउ कैन यू बिलीव सच अ शेमलेस लाइफ, और मतलब ब्रेजन। और यहाँ पर ब्रैश मतलब होता है बाइंग द हाउस विदाउट हैविंग इट अप्रेज्ड वॉट केयरलेस थिंग, मतलब कि यहाँ पर आप बोलोगे कोई ब्रश मतलब द थिंग वॉज लाइक कि बहुत नाजुक चीज़ है, लेकिन आपने बहुत केयरलेस तरीके से यूज़ करी है। ब्रश का मतलब अगर आप किसी ह्यूमन के प्रोस्पेक्टिव में करते हैं, ब्रश का मतलब होता है कोई डायरेक्ट या अग्रेसिव। तो अगर आप किसी पर्सन की क्वालिटी को ब्रश में बोलोगे कि दैट पर्सन इज ब्रश, मतलब कि वो पर्सन एक डायरेक्ट, हम ये कह रहे हैं दैट पर्सन इज ए वेरी एग्रेसिव थिंग। ठीक है, एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा। तो ब्रश मतलब ये भी कह सकते हैं इन अ केयरलेस वे, या कोई चीज़ बहुत नाजुक है, सेंसिटिव है, एंड यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो 8th के बाद 9th और 10th आपका होमवर्क है। मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे 9th और 10th का आंसर देना है। ठीक है जी,
तो आप एक चीज़ याद रखिए, दिवाली है, 30% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आपको कूपन यूज़ करना है Y673 और आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एनी अदर डाउट, अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये डाउट आया है, यू वांट कि मैं क्लियर कर दूं, तो दिवाली के बाद ऑफ कोर्स ये बात है मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिवाली इंजॉय कर लीजिए और आपकी रुबैना दी जा रही है, ठीक है, मिस मी, हाँ, बाय बाय, टेक केयर।